कविता देवी आत्महत्या मामले का हुआ 6 महीने बाद खुलासा। बेकसूर निकले पति पलटन कुंभकार। 6 महीने पहले दिनांक 16 मई 2023 को कविता देवी अपने ससुराल बंदराबाद में अपने कमरे में रस्सी से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। पति पलटन कुंभकार अपने काम से दलदली गए हुए थे, वहीं बेटा बलराम और बेटी राधिका स्कूल गए हुए थे। बेटा जब स्कूल से वापस आया, कमरे में गया तो देखा घर के अंदर मां की हालत। फिर उसने बाहर निकलकर अपने बड़े पापा को इसकी खबर दी तो यह खबर पाकर आसपास के सभी लोग जुटने लगे। आनन फानन में कविता देवी को नीचे उतारा, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं पति पलटन कुंभकार को भी सूचना मिलते ही घर पहुंचे छोटे छोटे बच्चों को चित्कार से घर गमगीन माहौल में बदल गया। पलटन कुंभकार की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो अपने आप को ढांढस बांधते हुए संयम से सब कुछ सहन कर रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के आगे रोने से बच्चे और रोने लगते, इसलिए वह अपने कलेजे में पत्थर रखना ही सही समझा। इसकी सूचना कालूबथान ओपी को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच प्रक्रिया इत्यादि करके शव को जब्त कर पोस्टमार्टम हेतु धनबाद भेज दिया गया। जानकारी मिलने पर मायके वाले भी घटनास्थल पहुंचे थे। उसी दिन कविता देवी के मायके वालों ने पलटन कुंभकार पर ही दहेज हत्या का केस दर्ज करवा दिया और आस पड़ोस के लोग भी उसी को गलत समझने लगे। हालांकि पलटन कुंभकार अपने आप को सभी के सामने निर्दोष बताते फिर रहे थे। वहीं घटनास्थल अर्थात जिस कमरे में कविता देवी ने आत्महत्या की थी, उसी कमरे के छज्जे पर एक मोबाइल भी खड़ा करके रखा हुआ था और पहले ही शव के साथ ब्लूटूथ वाली ईयरफोन मिला था। उस समय सभी आशंका जता रहे थे कि इसमें कुछ न कुछ जरूर वीडियो कॉलिंग के दौरान बात हुई थी और ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण से ही कविता देवी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पलटन कुंभकार का कोई साथ नहीं दे रहा था। आखिर में थक हार कर उसने आजसू नेता संतोष कुशवाहा, आजसू पार्टी कैलियाशोल अध्यक्ष पप्पू मंडल से मिलकर सारी बात बताया, जिस पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को लिखित रूप से अनुसंधान करने के लिए आवेदन दिया। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के आदेश के बाद मोबाइल की जांच आईटी डिपार्टमेंट से करवाया गया। तब जाकर 6 महीने बाद इस आत्महत्या में कविता देवी को उकसाने के जुर्म में कविता देवी के ससुराल के ही कथित प्रेमी गोवर्धन गोराई को पुलिस ने शुक्रवार की रात्रि को वर्धमान जिला के जामुड़िया से पकड़ा और उसे जेल भेज दिया। बताते चले कि आखिर में कविता देवी के मोबाइल पर गोवर्धन गोराई का ही संपर्क हुआ था। हालांकि पुलिस इस विषय पर कुछ बयान से परहेज कर रही है। दहेज हत्या का दंश झेल रहे पलटन कुंभकार अभी पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों एवं वर्तमान ओपी प्रभारी अभय कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। अगर आजसू पार्टी के संतोष कुशवाहा एवं पप्पू मंडल का साथ नहीं मिला होता तो शायद आज पलटन कुंभकार को न्याय नहीं मिला होता। नाम आपका? मेरा नाम पलटन कुंभकार। क्या मामला था, कब क्या घटना घटा था और क्या अभी तक आपका जांच पे पाया गया? उसको लिख कर दिए थे कि गोवर्धन गोराई के नाम पर ही लिख के दिए थे। तो ये कहाँ एसपी एसएसपी उनको दिए थे? हाँ, उसमें हम धनबाद में एसएसपी को दिए थे, ग्रामीण एसपी को दिए थे, आपका अनुमंडल पदाधिकारी जो निरसा है हम लोगों का डीएसपी उसको भी दिए थे, इंस्पेक्टर निरसा जो है उसको भी दिए थे, थाना प्रभारी को भी दिए थे। तो इससे पहले आप पर भी मतलब एक एफआईआर कर दिया गया था? हाँ, मेरे ससुराल का नाम है, मेरे ससुर का नाम है भीम कुंभकार। वो हमारे ऊपर झूठा मोटा केस किए थे। लेकिन वो उनको मालूम नहीं था कि ऐसा घटना घटा था? ना, उसको भी मालूम नहीं था। न्याय मिला है? हाँ, न्याय मिला है। तो आप किनको धन्यवाद कहना चाहेंगे? हम थाना प्रभारी को धन्यवाद चाहता हूँ कि ऐसा हम लोगों को कालूबथान ओपी पर अभय कुमार जी जो आए हैं नए ऑफिसर, नई थाना प्रभारी, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि जो घर पर अरेस्ट नहीं किए
फिर भी वो जहाँ पर काम करते थे जामुड़िया, जो रानीगंज के अगल बगल है, वहीं पर उसके फ़ोन के ट्रैक के माध्यम से रात 1 बजे में उसको अरेस्ट किए। उसमें जामुड़िया थाना वाला भी उसके साथ थे, उसका परमिशन लिए थे और उसमें सच साबित हुआ। लड़का को तो पूछताछ भी किया। लड़का को पूछताछ करने के बाद वो सारा डिटेल्स बता दिया कि मेरे से उससे अवैध संबंध थे, उसमें प्रेम विभाग का खेला था, हम प्रेम करते थे, ऐसा एक बार पूरा कबूल किया है। मतलब एक तरह से थाना प्रभारी ओपी प्रभारी को धन्यवाद देंगे। हाँ, ओपी प्रभारी भाई जी को इतना धन्यवाद हम देते हैं कि ऐसा मतलब प्रभारी को हमको आपको न्याय मिला। हाँ, हमको न्याय मिला। और भी आसपास के क्षेत्रों में कुछ भी ऐसा घटना हो तो अभय जी जैसा प्रभारी को हम लोगों को आवश्यकता है और दूसरे को भी न्याय मिले।